तो अब हम जंप कर चुके हैं इनविंसिबल वॉल्यूम 5 द फैक्ट्स ऑफ द लाइफ के पार्ट 3 पर, जहाँ पे हम आज कवर करेंगे इसका चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 और बेसिकली यू कैन से इशू नंबर 23 एंड इशू नंबर 24। जो कि इशू नंबर 23 है वो बेसिकली पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर एलन द एलियन पर, और जो इशू नंबर 24 है वो हमें कंक्लूजन बताएगा आर्मस्ट्रॉन्ग की डिफरेंट डायमेंशन जो कलेक्ट करने की चीज़ थी उसको लेकर। तो जितने भी प्रीवियस वॉल्यूम्स हैं उन सब की लिंक आई बटन पे दे रही है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। और अगर देख लिया तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इनविंसिबल वॉल्यूम 5 द फैक्ट ऑफ द लाइफ चैप्टर 5 और यू कैन से इशू नंबर 23। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे पिछले इशू में ख़त्म हुई थी कि इनविंसिबल और एम्बर दोनों के दोनों थोड़ा मेकआउट वगैरह कर रहे होते हैं और फिर लाइट बंद होती है और यहीं पे हम ये कट कर देते हैं क्योंकि उनको यार थोड़ी प्राइवेसी देना भी तो ज़रूरी है। आफ्टर ऑल यार द कॉमिक टेलर को बच्चे भी देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं डीप स्पेस में जहाँ पे एक बंदा जा रहा है अपने रास्ते पर, द कॉलिशन ऑफ द प्लैनेट के रास्ते पर। यह है एलन द एलियन। इस रास्ते पे ही मिलेगा यह हमें हमेशा, जो कि इसका काम रहता है कि एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाना। बेसिकली ये मैसेज जो होते हैं वो वर्ल्ड से रिलेटेड पहुंचाता है कि कौन से प्लैनेट पे वर्ल्ड आया है या कौन से प्लैनेट पे वर्ल्ड की नज़र है उनके ऐड। और अगर मुझसे यकीन नहीं है तो इशू नंबर 3 जाकर देखो वॉल्यूम 1 का, तब पता चलेगा। आफ्टर ऑल यार एलन को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं जब वो अपने रास्ते में होता है। इतना बड़ा सफ़र है तो बातें याद आएंगी ओरिजिन की, कि कैसे यूनोपा नाम का देख प्लैनेट था जहाँ पर है ना वल्टीमेट्स ने हमला कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने ना इनको है ना इन लोगों ने उनका रजिस्ट किया था, इसलिए उन लोगों ने इनको मास केयर कर दिया, मतलब जान से मारने लगे। किसी तरह कुछ जो लोग थे वो अपने रिसोर्स लेकर वहाँ से भाग निकले और उन्होंने फिर अब सोचा कि अब इनको बचना है तो इनको है ना अपनी सर्वाइवल बींग्स हैं जो भी हैं उनको है ना और भी ज़्यादा सर्वाइवल करने के वो करना पड़ेगा, और जितने भी चीज़ें हैं उनको सिक्योर करना पड़ेगा और अपने ब्रीडिंग कैंप्स चलाने पड़ेंगे। और ये इम्प्रेस्ड हो, ये जो भागने की एबिलिटी थी, यानी वल्ट्रीमेट से आज तक कोई नहीं भाग पाया सिर्फ यूनोपा के लोगों के अलावा। तो इसी की वजह से जो वहाँ के जो लीडर्स थे जो कि वल्ट्रीमेट्स का वो करते थे, विरोध करते थे, उन्होंने द कॉलिशन ऑफ प्लैनेट में इन लोगों को इनवाइट करा। यहाँ पे उनको एक अच्छी सी रैंक दी जहाँ पर इन लोगों ने उनको सजेस्ट करा कि क्या हो अगर हम है ना एक ऐसा बंधक जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बना दे जो कि उन लोगों को हरा सके। तो वो लोग इन लोगों की बातों पे पूरी तरीके से टोटली अग्री हुए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे यूनोपा ने अपने फीटस के ऊपर। उन्होंने उससे पहले मतलब फीटस थे जब पैदा होने से पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, बट सारे के सारे रिजल्ट बहुत बड़े फेलियर होते जा रहे थे अनटिल एलन द एलियन, क्योंकि वो पहला ही बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। और वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था कि क्या बताएं यार, वो बचपन में ही उसको बचपन से ही ग्रेटेस्ट वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। कभी कभी तो वो इतना ग्रेट होता था कि अपने अडल्टहुड से पहले उसने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा दिया था, और जब अडल्टहुड आया उसका तो उसको भेजा गया अपने पहले वल्ट्रीमेट के इनकाउंटर के लिए, जिसको उसको एक वल्ट्रीमेट को हराना था। बट कुछ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि वल्ट्रीमेट ने लगभग उसको मार ही डाला था, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हुई थी वो उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया था। इससे हमें पता चलता है कि वल्ट्रीमेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे जब एलन डिफीट हुआ तो हमने भी मान लिया कि है ना जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा जो मिशन था वो एक और बार फेलियर हो गया। अब इससे अच्छा कि हम इस मिशन को बंद ही कर दें। बट पूरी तरह से ये प्रोग्राम फेल भी नहीं हुआ था, क्योंकि एलन ने फिर जिम्मेदारी ले ली पूरे कॉस्मोस में है ना चैम्पियन इवोल्यूशन ऑफिसर की, जो एक जगह जाता है और वहाँ पे है ना आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को, रिसर्च करता है और वहाँ पे लोगों को ढूंढता है जो उसको हरा सके। और बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर कोई उसको हरा सकता है तो वो वल्ट्रीमेट को भी हरा सकता है। तो बस यही कुछ बातें हैं जो से याद रहती हैं। जैसे कि अब कुछ टाइम पहले वो नॉलन यानी उसको लॉनल ग्रेशन की जो आइडेंटिटी थी वो रिवील करने गया था अपने इनविंसिबल ब्रो को। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आई बटन पे जाके लिंक है, देख सकते हो। और हाँ, ये सारे कांड हुए थे, बट अभी ये सारा कांड बताने की अच्छी सी वो नहीं है, सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एलन द एलियन वापस आ चुका है अपने घर।
प्लैनेट टेलेस्क्रिया, यही है द कैपिटल ऑफ द कॉलिशन ऑफ प्लैनेट्स। और हाँ, एलन द एलियन का घर भी यही है। एलन द एलियन मिलियंस ऑफ जगहों का सफ़र करके आता है, बट वो लैंड करता है आके यहीं पर। ये जगह इतनी जेन्युइन है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्काई क्रिपर है। बस जो ये वाली बिल्डिंग है, ये इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो मोटिव है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि यही है हमारे जो हाई 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 काउंसिल ऑफ कॉलिशन ऑफ प्लैनेट, जहाँ पे सारे मैटर जो होते हैं वो यहीं पे डिस्कस किए जाते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं सब यहीं पे करी जाती हैं। और हाँ, अब वो उससे मिलेगा जिसने ये सब स्टार्ट करा था, जिसको ये जवाब देता है हर चीज़ का, वो जीडस। अब जीडस है ना, इससे आता है और वो पूछता है जीडस से कि हाय हाय यूनोपा, तुमने क्या करा, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें ठीक ठाक। तो फिर वो बोलता है कि जूडस, मेरे पास एक न्यूज़ है बहुत अच्छी कि तुम बिलीव भी नहीं करोगे और हमारे लोगों को होप भी मिल सकती है। तो अब वो है ना इसके ओमिनी मैन के बारे में सब कुछ बताता है कि है ना ओमिनी मैन को ये कांड हुआ था, मतलब जो वाला इनविंसिबल ओमिनी मैन वाला वो बताता है। और ओमिनी मैन उड़ गया था और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अल्टीमेट ने अपना काम नहीं करा। फिर वो मार्क के बारे में भी बताता है, इनविंसिबल के बारे में, कि वो भी अल्टीमेट है लगभग 99%। और वो लोगों की हेल्प करता है, वो हमारी भी हेल्प कर सकता है किसी ना किसी तरह। तो फिर वो बोलता है वाओ, ये न्यूज़ अच्छी है, बट इसके साथ हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या वो बंदा सही है? हो सकता है कि वो अभी सही हो या फिर बाद में हमारे लगा दे, कुछ भी हो सकता है यूनोपा। तुम जानते हो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऐसी फेल हो जाती हैं कभी कभी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर किसी के पास कुछ आइडिया, तो यहाँ पे है ना ग्लैड्रिया नाम का बंदा एक आइडिया देता है कि क्या हो कि अगर हम किसी है ना अपने ही बंदे को उसके है ना अंदर घुसा दें और उनको अंदर से वीक कर दें। तो वो बोलता है या ये ठीक है, यह आइडिया तुम्हारा ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि जो मतलब अपना एलन द एलियन होता है, वो बोलता है इनविंसिबल वो इस काम में सबसे बेस्ट रहेगा, वो हमारे सारे काम कर देगा। तो फिर अब जूडस बोलता है कि थैंक यू एलन एलियन, अब तुम्हारा है ना काम हो चुका है, अब तुम रिटायर भी हो सकते हो और जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हें तब बुलाया करेंगे। तो बोलता है नहीं यार, मैं सर्व करने में तैयार हूँ। अब ये उड़ जाता है एक जगह की और, वो जगह जहाँ ट्रू मीन में एलन द एलियन को रिलैक्स मिलता है, अपनी गर्लफ्रेंड का घर। बोलो यार, इसकी भी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि इनके रिलेशन मतलब अच्छे तो चल रहे हैं पर वैसे अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उसको वो करना है बट ये वो करना नहीं चाहता, क्योंकि सर्व करना चाहता है, इसलिए वो सब हो नहीं पा रहा है। बट किसी भी तरह ये इसको रेडी करती है, फिर इनके बीच वो होता है जो होना नहीं चाहिए था, अब वही हो जाता है। और ये टाइम था जो एलन द एलियन ने सबसे ज़्यादा रिलैक्स करा था अपनी फुल लाइफ टाइम में। बट हमने यहाँ पे भी इनको प्राइवेसी दे दी, क्योंकि आफ्टर ऑल यार बच्चे भी देखते हैं। अभी ये लोग बैठे हुए होते हैं हेड शिप ऑफ कॉलिशन ऑफ प्लैनेट में। वहाँ पे ये लोग बैठकर बहुत बहुत देर बाद में बातें कर रहे होते हैं, लंच वगैरह कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एलन का फेवरेट फूड है कीड़े और उसके गर्लफ्रेंड का है ना फ्रॉक का ब्रेन। और यहाँ पर वो बातें कर रही होती है उसी के बारे में कि जो भी कुछ हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। तो फिर वो बोलता है अरे यहाँ पे मत बोलो, जो हुआ सो हुआ, यहाँ पे कुछ भी मत बोलो इसके बारे में, वरना लोगों को पता चल गया कि जो हुआ सो हुआ, तो मेरी लाइफ के साथ जो होगा सो होगा वो तुम्हें नहीं पता होगा। तो फिर वो बोलती है वाह, जैसे यहाँ पे तुम्हारा कोई सीक्रेट एजेंट बैठा हुआ है न, वो मास्क वगैरह पहन के। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है, सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाती हैं और एलन द एलियन गायब। यहाँ पर उसको एलन को एलियन को पता भी नहीं था कि उसके ऊपर एक वर्ल्टरमेट ने हमला कर दिया था। उसके ब्रेन में अभी भी ये चल रहा था, क्या वो सेफ है, क्या यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, क्या वो सेफ है, क्या वो जिंदा बच चुकी है। बट उसको सडनली ये रियलाइज़ हो चुका कि है ना चिंता करने की बात उसकी नहीं है, चिंता करने की बात एलन द एलियन की खुद की है, क्योंकि उसकी जान अब खतरे में है। तो यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे है ना 3 वो आए होते हैं, मतलब जितने भी 3 वर्ल्टरमेट आए होते हैं, एक उसको उड़ा के लेके जाता है, फिर पंच मारता है बहुत ज़्यादा दूर से, और दूसरा वाला उसको गले से पकड़ लेता है वहाँ से और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और वो बोलता है कि अब मुझे सारी चीज़ें बताओ कि तुम्हारा इनकाउंटर हुआ था अर्थ के वर्ल्टरमेट के साथ, क्या वो सही था, क्या वो सच में वर्ल्टरमेट था, क्या जितनी भी तुमने बातें करी कि वो भाग गया वो सच में यही था कि उसने अपनी पोस्ट छोड़ दी, सच बताओ। तो वो बोलता है ऑब्वियसली यार, तुमने सारी बातें तो मेरी सुन ली होगी किसी ना किसी तरह से। तो और मैं जाके उससे बेटे से भी मिला। वाह,
ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई अपना ही गद्द लॉयलिटी से भाग गया। बैड न्यूज़ फॉर यू एंड गुड न्यूज़ फॉर अस। इस बात को सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है क्या सच में वो अल्टीमेट ही था, क्या तुम्हें अपनी आंखों पे पूरा किया ना। तो बोलता है ओ गाइस मत छड़ो, तुम सबकी शक्ल एक जैसी दिखती है, ठीक है, तो आराम से पता चल जाएगा कि है ना कौन वो है और कौन अल्टीमेट नहीं है। तो यहाँ पे ये बात सुनकर इनको तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक बंदा उसको पंच मारता है, दूसरा वाला जो अल्टीमेट का फेवरेट स्टाइल है वो कर देता है, मतलब हाथ आर पार बंदे के। तीसरा वाला आता है और मतलब पहला वाला आता है, एलन द एलियन की इतनी बुरी तरह पंच मारता है कि उसकी आंख बाहर आ जाती है। फिर एक और पंच के जितने भी दांत बाहर आ जाते हैं और मतलब ऐसी हालत हो जाती है आप खुद बोलोगे भाई गुलाम बना लो इसको, मारो मत बे, मर जाएगा। फिर उसको फेंकता है, वहाँ पे दूसरा बंदा उसका हाथ पकड़ता है और तीसरा आकर उसकी हड्डी तोड़ देता है, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी, और फिर उसको फेंकता है और फिर वही दोबारा हाथ आर पार और उसका हाथ पकड़ता है और हाथ को दो टुकड़ों में काट के वो एलन द एलियन को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलन द एलियन की पूरी हालत ख़राब है, रीढ़ की हड्डी पूरी बाहर निकली पड़ी और आँख वगैरह हाथ वगैरह सब कुछ शायद पूरा ही मर चुका है। बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि थोड़े टाइम बाद ही जो है ना हॉस्पिटल वाले होते हैं, यानी टैलेस्क्रिया के हॉस्पिटल वाले, किसी तरह उन्होंने सेव कर लिया होता है उसको एलन द एलियन को। यहाँ पे थीडस आता है और जी डॉक्टर से पूछता है, तो डॉक्टर बोलता है कि किसी तरह जिंदा बच गया बस। तो फिर वो बोलता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। तो यहाँ पे वो उससे मिलने जाता है और बोलता है कि हिलना मत और मेरा रिप्लाई करने की कोशिश भी मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम सुन सकते हो, अब मैं तुमको जो बातें बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। पहले तो वो उसको सारी बातें बताता है जो उसकी इंजरी की हुई थी, कि उसकी आंख है उसको किसी तरह रिकवर कर लिया गया है, उसकी जो इंटरनल वायरिंग थी मतलब कि पूरी की पूरी नसें वसें उसको भी किसी तरह कर लिया गया है, उसका हाथ था वो अच्छी बात है कि उसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी हड्डियों को भी है ना एकदम ठीक ठाक तरीके से जोड़ दिया गया है, तो वो अच्छी तरीके से अब जिंदा मतलब वो जिएगा, अच्छे से जिएगा। बट यहाँ पर एक बैड न्यूज़ भी आती है कि अब ये लोग है ना और ज़्यादा मैसेज दूर से मतलब अपने जो डिवाइस है उससे कंडक्ट नहीं कर सकते। अब एलन द एलियन को मैनुअली जाकर उसको पॉइंट टू पॉइंट बताना पड़ेगा सारी चीज़ें, क्योंकि कोई तो गद्दार है, कोई तो है ऐसा जो चीज़ गड़बड़ कर रहा है, पहले उसको पकड़ना पड़ेगा, तभी ये जो बिगनिंग हमने स्टार्ट करी है वो एंड होगी। और अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है मार्क और एम्बर के यहाँ का। तो एम्बर किसी तरह उसको उठाती है, क्योंकि अगर उठने से पहले किसी ने देख लिया तो एल लगा देंगे। तो फिर ये लोग करते हैं और मार्क निकल जाता है ड्रेस पहन के, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। Now it's time for Invincible Volume 5 The Facts of Life Chapter 6 और you can say issue number 24, जो कि पूरा का पूरा होगा आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी स्टोरी के बारे पर। तो कहानी स्टार्ट होती है कि जो हमारा वो होता है मतलब जो टेलर होता है इन लोगों का, वो इसको है ना एक ड्रेस बना के देता है जो कि नई होती है बिल्कुल जेन्युइन। तो वो बोलता है कि ये वाह ये मस्त है, ये फटेगी तो नहीं। तो वो बोलता है वेल गवर्नमेंट वालों ने तो मुझे यही क्या बोला भेजा था ये कि फटेगी नहीं, बट पिछली बार भी ये बोला था, बट तुम जानते हो उसकी हालत क्या हुई थी। फिर यह उसकी माँ के बारे में पूछता है, तो फिर ये सारा सीन बताता है कि हुआ क्या क्या हो रखा होता है। अब ये उसको ज्ञान देना चालू कर देता है कि माँ के साथ रहो ये बेटा, ये बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देता है। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पर ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और बातों में ही है ना वो मतलब बिजनेस के बारे में बात करती है कि अब से वो जॉब करेगी, और बातों में ही वो बोल देता है कि मैंने एम्बर को बता दिया कि मैं ही इनविंसिबल हूँ। मॉम की फटके चार कि ये क्या कर दिया। तो फिर वो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने भी तो अपनी दोस्त को बता दिया था ये सारी चीज़ें, मतलब उसको क्लैरी को बता दिया था। तो फिर वो बोलती है कि क्लैरी का हस्बैंड भी एक सुपर हीरो है, तो ये सारा सेफ हो सकता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्यों ना बताऊँ, ये सारा सीरियस मामला है। अच्छा, वो बोलती है इसकी मम अच्छा तो अब हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है अगर विलन्स को पता चल गया इसके बारे में कि कौन किसको तुम्हारी वो पता है आइडेंटिटी, चलो बताओ अभी। तो फिर वो बोलता है कि आर्ट को पता है, जो हमारे ड्रेस बनाता है वैसे उसको तो पता होना चाहिए, क्लैरी को आपने बता दिया है, सेसिल को पता है, एम्बर को पता है, ईव को पता है, और एंड इन द लास्ट विलियम को भी पता है। तो बोलता है विलियम्स, उसको कैसा पता। तो सारी चीज़ें बताता है यार कि असलियत लाइफ में अलग बात है, मूवीज़ में ऐसा नहीं मूवीज़ में चलता है ये कि बस मास्क पहन लिया और कोई नहीं पहचानेगा।
तो बस अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है उसके घर की तरफ में, यानी ये आया होता है हॉस्टल रूम में अपना होमवर्क डाउनलोड करने के लिए। तभी अचानक से उसका फ़ोन आता है वहाँ पे सैसिल का, और वो उसको बोला था एक जगह, वो बहुत तगड़ी जगह पे ज़रूरत चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उन ईवल ब्रदर्स के साथ यानी मॉलर ब्रदर्स के साथ यहाँ पर वो मशीन बना चुका होता है, और ऑर्डर जितने भी डायमेंशन से दूसरे दूसरे जो बंदे होते हैं उन सबको बुला चुका होता है, और वो बोलता है ऑर्डर देने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे एक बंदा, एक मॉलर बोलता है कि सच में बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आई एम स्ट्रॉन्ग लीवी। और दूसरा बोलता है हाँ ये सही कह रहा है, अब तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये सबसे ऊपर रैंक करता है जितने भी हमारे प्रोजेक्ट आज तक हमने बनाए उन सबसे ऊपर। तुमने हमें ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मल्टीवर्सेस के नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, और इस मोमेंट में हम कह सकते हैं कि तुम जितने भी लोग हैं उनकी मेमोरीज अपने अंदर डाउनलोड कर सकते हो, उनकी जितनी भी पावर्स वगैरह है, एबिलिटीज़ वगैरह हैं, वो अपने में डाउनलोड कर सकते हो, जो जितने थ्रू आउट दी डिफरेंट डायमेंशंस। और जो कि बहुत जेन्युइन चीज़ होने वाली है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में। हमने एक चीज़ क्रिएट कर दी यार, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है हमने। तो फिर तुम रेडी हो? तो वो बोलता है, वो मशीन लगाता है अपने सर पे, और जल्दी से है ना सिस्टर डायमेंशंस यानी दूसरी जो डायमेंशन होती हैं उनसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब बोलता है कि जैसे कनेक्ट स्टार्ट हो, मतलब जैसे कनेक्शन होगा हम ये चीज़ें प्रोसीड कर देंगे। तो ये लोग मास्क वगैरह पहनते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पर तभी इनविंसिबल नॉक इन कर देता है, मतलब आ जाता है। और फिर वो बोलता है कि किसी तरह इसको रोको। तो फिर वो बोलता है कि मॉलर बोलता है कि हम लोगों ने इसको पहले से रोक रखा है, अब हम ये कर लेंगे। बट इनविंसिबल आता है, एक पंच में दोनों को सुलाता है और दोनों को फिर सरबेड़ता है, आपस में उछालता है, एक एक किक में दोनों को बाहर फेंक देता है। तो फिर वो बोलता है ओके, तो इन लोगों को तो हरा दिया मैंने, अब मेरे को एक वे फाइंड आउट करना है कि कैसे इस मशीन को रोकूं ताकि किस ऐसी लाके तुम लोगों को पकड़ ले, यानी मेरा बॉस आके तुम लोगों को पकड़ ले। तो फिर वो बोलता है कि पागल हो तुमको क्या लगता है कि ये दोनों अकेले इतनी बड़ी मशीन बना लेते, इतना सारा काम कर लेते, वो भी अकेले? तो यहाँ पे तभी डिफरेंट डायमेंशन से बहुत सारे मॉलर ट्विंस निकल के आते हैं, जिनमें से दो की तो फटी फटी रहती है कि क्या ये हमें जानता है कि हम इसी से बच चुके हैं, क्या ये हमारी डायमेंशन का होता है। जहाँ पर उल्ट उसकी अलग ही जगह पे जो दो मॉलर ट्विंस होते हैं उनको बड़ा मज़ा आ रहा था इस चीज़ में, क्योंकि उनकी डायमेंशन में पहले एक है ना इनविंसिबल मारा जा चुका था और इन लोगों को देखने का भी टाइम नहीं मिला था। अब ये सीधा उसके पास आते हैं, वो बोलता है कि इसे बिजी रखो किसी तरह। तो फिर वो बोलता है कि मॉलर बोलता है कि या इसको बिजी रखते हैं। फिर इन दो लोगों में होती है अच्छी खासी भसड़ चालू। पहले मॉलर को इनविंसिबल पंच मार के जुबा केसरी कर देता है, पर तभी उसका जो ट्विन आता है एक पंच मारता है और किसी भी तरह है ना वो इनविंसिबल भागने की कोशिश करता है, बट वो उसको पकड़ता है और नीचे बूम कर देता है। और यहाँ पर है ना इसी बीच आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता है कि किसी भी तरह उसको रोको, उसको जाने मत देना, वरना मशीन को है ना ये स्टॉप कर देगा। और मशीन काम कर रही है, मैं फील कर सकता हूँ कि मेरा माइंड एक्सपैंड हो रहा है, जितनी भी चीज़ें सारे मेरे दिमाग में आ रही हैं। और सब लोग इसको इनविंसिबल को बुरी तरह पेलने लगते हैं, जो फट रही होती है जिनकी मॉलर ब्रदर्स की, वो लोग भी इसको पेलने लगते हैं। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये फिर उसको बांधता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये बोलता है इनफ इज़ इनफ और उठाता है, सबको फेंक देता है। और यहाँ पर डायलॉग बाजी चालू कि ये मत सोचो कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता या फिर मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बस मैं वो नहीं कर रहा कि अगर मैंने मारा तो तू मर जाएगा बे। तभी अचानक एक बंदा आता है और वो बोलता है कि वाओ ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और तब फिर पीछे से एक मॉलर ब्रदर पकड़ता है उसको यहाँ पर, और दूसरा आकर उसको पंच मारता है और बोलता है अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको टाइम मत दो उठने का। और फिर क्या पेला पाली स्टार्ट, कोई इधर से पंच मार रहा है, कोई इधर से किक मार रहा है, कोई क्या मार रहा है, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, लगभग मार ही डालते बंदे इसको। तभी आर्मस्ट्रॉन्ग चलाता है इसको मारो मत, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे हाथ मारे, तुम्हें ये सब रोकना पड़ेगा। तो फिर वो मॉलर बोलता है कि मजाक कर रहे हो क्या? तो बोलता है मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्रेटेस्ट एनिमी, मेरा ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऐसे ही मारा जाए। और है ना बिना बात के चुमों की तरह वो अपना है ना जो भी हेलमेट होता है वो उतार देता है। वो बोलता है तुम स्टॉप करो इसको वरना मैं खुद स्टॉप करूँगा, और उतारने लगता है, उतार देता है। यहाँ पे जो मॉलर होता है वो बोलता है अबे क्या कर रहा है बे, अगर ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ा। तभी बूम, बहुत
तगड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पे जो मॉलर ब्रदर होते हैं बाहर, जो असली वाले, वो उनकी भी देख के तोते उड़ जाते हैं, इतना तगड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि जितने भी मॉलर ट्विंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के सारे राख में बदल चुके होते हैं। यहाँ पे इनविंसिबल झटपटा के उठता है और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है खांस खांस के, और उसकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा धूल चली हो जा चुकी थी। उसको पता नहीं था ये क्या हुआ, अचानक से आगे पहुँचता है तो देख के तोते उड़ जाते हैं। तभी है ना रैक्स की आवाज़ आती है कि है ना, हे रिलैक्स, यहाँ पे सब ठीक हो चुका है, अब कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सारे देखने पे तो लग रहा है क्योंकि सारे सब मर चुके हैं। तो यहाँ पे इनविंसिबल को लगता है कि ये लोग, इन लोगों ने करा है, तब वो बताता है कि इनने करा ही नहीं। तो ये इनविंसिबल को अपने साथ लेके चले जाते हैं। यहाँ पर है ना उनके जाने के बाद जो मॉलर होता है वो उठता है, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसकी आधी साइड पूरी की पूरी जल चुकी होती है, लगभग सारी की सारी जल चुकी होती है। वो उठते ही ना चीज़ें इधर से उधर फेंकने लगता है, किसी को ढूंढने लगता है। तभी आवाज़ आती है कि हमने ये कर दिया। यहाँ पर जो आर्मस्ट्रांग होता है वो उठ के बोलता है कि मैंने ये सब कर दिया, मेरे पास 1000 वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन है, बिना इधर उधर जाए मैं इसको फील कर सकता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड में हमने ये कर दिया। यानी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही होती है क्योंकि पूरे ना शरीर पे उसका ब्रेन के जो मसल्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं, ब्रेन सेल्स दिख रहे होते हैं, पूरा बहुत अजीब सा मॉन्स्टर टाइप का लगता है। तो फिर वो बोलता है कि कैसे लग रहे हो तुम। तो फिर इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें जो रिजल्ट है वो उस पर ध्यान दो ना, ऐसा क्या है मेरे साथ, अच्छा तो दिखता हूँ मैं। पर जैसे चेक करता है उसकी फटके चार हो जाती है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मॉन्स्टर नहीं बन सकता ये। और तभी खांसी वासी चालू होती है और है ना उसको मेनली यार कैंसर हो चुका है, क्योंकि इतने सारे मतलब सेल्स की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो यही होगा। मतलब आँखों से खान, कान से, आँखों से खून, कान से खून, मुंह से खून, चलो छोड़ो। यहाँ पे वो बोलता है कि मॉलर बोलता है कि लगता है कि तुमने पहले ही निकाल दिया था, क्या उन लोगों ने मशीन स्टॉप कर दी थी क्या, ये उसी का नतीजा है। तो यहाँ पर वो झूठ बोलना चालू कर देता है कि हाँ मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे जितने भी क्लोन्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के, उनको इंस्ट्रक्ट दिया था कि उस बंदे को मारे, बट उसने आया और ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दी, उसी ने करा ये सब। तो फिर वो बोलता है कि वैसे उसको मारना थोड़ा मुश्किल है बट मैं उसका नाम जानता हूँ, उसको बंदे इनविंसिबल बोलते हैं। हाँ यही है उसको मारना। मेरे दिमाग में उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग मल्टीवर्सेस से। हाँ उसको पकड़ना आसान है, उसको मारना भी आसान है, पर उससे पहले मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ तो फिर वो बोलता है कि यहाँ के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, एक पोर्टल बनाता है, मेरे को किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दूसरे डायमेंशन के। और यहाँ पे उसको अकेला छोड़ के चला जाता है। वो चिल्लाता रह जाता है, हे मुझे भी मेडिकल इंटेंशन की ज़रूरत है, बट जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इसी के साथ एंड होता है ये वाला एपिसोड यहीं पे।